हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो देखते हैं अकाउंटिंग कितनी तरीके की होती है। 3 तरीके की होती है अकाउंटिंग। सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होती है ये तीनों, देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। हमें चाहिए होता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों? ताकि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। पता तो होना चाहिए। ऐसा तो ना हो कि हम लॉस में ही चले जा रहे हैं और पता ही ना हो हमें। नहीं होना चाहिए ना ऐसा। इसलिए हम हर साल क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से प्रॉफिट हम बढ़ा सकते हैं या कम हो रहा है हमारा प्रॉफिट, क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। जी हाँ, बैलेंस शीट से हमें पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? असेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाती है कि कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितनी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है और कितने उसने लोन वगैरह ले रखे हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज है। तो उससे हमें अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, वित्तीय स्थिति। थोड़ा हिंदी हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताती है हमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है, जो कि आपका पूरा सिलेबस इसी पे बेस्ड है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इनका इंट्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सिलेबस में है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। देखो, फाइनेंशियल में तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बड़ी बड़ी चीजें पता कर ली। कॉस्ट अकाउंटिंग छोटी सी चीज है, कॉस्ट है ना। किसी भी चीज की कॉस्ट होती है, जब भी हम कुछ खरीद के लाते हैं तो उस पर प्राइस होता है, लेकिन वो कॉस्ट नहीं होती। कॉस्ट क्या होती है? जितनी उस चीज को बनाने में पैसा लगा है वो कॉस्ट होती है। ठीक है, उस कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के फिर बेचा जाता है। तो अब उसी कॉस्ट की बात करेंगे जो कि प्रोड्यूसर को उसको बनाने में लगती है। तो अब बिजनेस जब कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा तो उसको क्या चाहिए? वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा कॉस्ट को। किस लिए? कि उसे पता चले कि उसकी कॉस्ट कितनी है, वरना फिर वो कितने में बेचेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। पता होना चाहिए कितनी कॉस्ट है, उसके बाद उसको कम कैसे किया जा सके, क्योंकि जितनी वो अपनी कॉस्ट कम कर लेगा उतना वो प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएगा, है कि नहीं। ठीक है, और लास्ट में कंट्रोल भी करेगा वो, इसको कॉस्ट। ठीक है, रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर असरटेनिंग रिड्यूसिंग एंड रिकॉर्डिंग कॉस्ट फॉर असरटेनिंग रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग इट। असरटेन पता करना, रिड्यूस उसको कम करना, और कंट्रोल करना मतलब फ्यूचर में आगे कि अब ये जो हो गया वो तो हो गया, कॉस्ट कम तो करनी है, उसे जितनी हमें कम करनी है उसको वहां पर कंट्रोल करना भी जरूरी है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कॉस्ट अपने आप वापस इंक्रीज हो जाती है। आगे जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो बहुत डीप में उन सबको पढ़ोगे, लेकिन अभी ये सिलेबस में डीपली नहीं है। बस समझना जरूरी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग यही होती है कि जो कॉस्ट है हमारी उसको पता करना, उसको कम करने की कोशिश करना और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। ठीक है, इसी में हम कॉस्ट अकाउंटिंग सारी रिकॉर्डिंग वगैरह इसके बेस पे करते हैं। नेक्स्ट बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सबसे नई है, इसको नया नया खोज के निकाला गया है। क्या है ये मैनेजमेंट को मदद पहुंचाने के लिए किया गया। नाम में ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो, मैनेजमेंट को बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो अपने डिसीजंस ले पाएंगे। जैसे कि उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें कॉस्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये सबका मिला जुला मिश्रण है एक, जिसमें सब कुछ मिला के मैनेजमेंट को पकड़ा दिया जाता है। सब कुछ मतलब वो कहते हैं ना, सबसे थोड़ा 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 लेके फाइनल बना के कि हाँ ये हालात चल रहे हैं तो मैनेजमेंट को ये दे दो, ताकि मैनेजमेंट देख पाए कि अब उसको क्या डिसीजन लेने हैं। होता है ना, कई सारे डिसीजन होते हैं मैनेजमेंट के पास कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है या किस फील्ड में जाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उस सब के लिए इसको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। क्लियर है बात? तो ये 3 तरीके की अकाउंटिंग है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हैं इनको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखते हैं एक नया वर्ड जिसको कहते हैं बुक कीपिंग। क्या है ये? चलो देखते हैं क्या होती है। तो अब बात करते हैं बुक कीपिंग की। क्या होती है बुक कीपिंग? अकाउंटिंग का पहला हिस्सा होती है बुक कीपिंग। देखो कैसे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे इसकी। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो वैसा ही चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस।
कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा है ना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से सेम सेम सा लग रहा है। हाँ कुछ हद तक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। क्या है देखो, बुक कीपिंग आर्ट है रिकॉर्डिंग की। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। मॉनेटरी एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, ये भी पता है। कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे, ये भी पता है। लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है। क्या मिसिंग है, अभी बात करेंगे। देखो इसके अंदर क्या क्या है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। पहला स्टेप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। वो तो अकाउंटिंग में भी था, ठीक है, यहां तक तो सही है। नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजर भी कर लिया मैंने, ये भी अच्छा है। रिकॉर्डिंग इट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड कर लिया। पहले स्टेप तो सेम ही है तीनों। चौथा क्या है? क्लासिफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। चौथा भी सेम है, बस यहीं तक है ये। आगे जो है ना वो अकाउंटिंग में होता है, बुक कीपिंग में नहीं होता। ये कह सकते हो अगर अकाउंटिंग 7 मंजिल की कोई इमारत है, 7 फ्लोर्स है अकाउंटिंग में, तो उसके 4 फ्लोर्स बुक कीपिंग है, उसके बाद बुक कीपिंग नहीं है। बुक कीपिंग सिर्फ 4 तक ही आती है। ये होती है बेसिक, ये स्टार्टिंग। पहले यही करते थे लोग, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पहले नहीं आया था। लेकिन जब अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया तो उसके आगे बढ़ गए। क्लासिफिकेशन के बाद अकाउंटिंग में समरी, समराइजेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से तो बुक कीपिंग क्या है? ये पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा अकाउंटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, मेजर नहीं करोगे, कोई काम नहीं होना। तो बुक कीपिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अगर डेफिनेशन देखना है तो क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स। क्लियर है? तो यही था कॉन्सेप्ट बुक कीपिंग का। अब बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखो ध्यान से, 6 डिफरेंसेस हैं, बेसिस के 7 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। देखो क्या क्या है। सबसे पहला क्या है? स्कोप। स्कोप मतलब कितना स्कोप है? आइडेंटिफाइंग टू क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग आइडेंटिफाइंग से क्लासिफाइंग तक ही है, लिमिटेड है ना। लेकिन अकाउंटिंग ये इनमें तो है ही, कंटिन्यू होते हुए समराइजिंग और कम्युनिकेटिंग तक चली जाती है। मतलब उसका स्कोप थोड़ा वाइड है, वाइडर स्कोप है, ठीक है, इसका लिमिटेड है। नेक्स्ट देखो स्टेज, ये कौन सी है? प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि सबसे पहले बुक कीपिंग होगी, क्योंकि पहली 3 स्टेज तो इसी के अंदर आती हैं, तो वो तो होगी। तो ये प्राइमरी स्टेज है। और अकाउंटिंग क्या है? वो है सेकेंडरी स्टेज। जब तक ये नहीं होंगी तब तक वो नहीं हो सकती। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है मेंटेन रिकॉर्ड्स, सिर्फ रिकॉर्ड बनाना, लिखना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना छोड़ देना। मेंटेन रिकॉर्ड्स है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। और अकाउंटिंग का क्या है? गेट रिजल्ट्स। इसको क्या चाहिए होते हैं? रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। इसीलिए वो समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है, उसमें से एनालिसिस करता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ जॉब की। बुक कीपिंग क्या है? रूटीन नेचर है, डे टू डे पे चलती रहती है, होती रहती है, उसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, रूटीन नेचर पे चलता है। लेकिन अकाउंटिंग में एनालिटिकल नेचर है, मतलब हमें एनालाइज करना पड़ता है। साल के एंड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है ना, जो कि इसके अंदर नहीं आता बुक कीपिंग में, जो कि अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्म बाय। कौन परफॉर्म करेगा? बुक कीपिंग तो जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं, मतलब नॉर्मल नॉलेज है सिर्फ रिकॉर्ड करने की। लेकिन अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बड़े बड़े सीए इसीलिए तो रखे जाते हैं, अकाउंटिंग के लिए रखे जाते हैं। बुक कीपिंग के लिए नॉर्मल अकाउंटेंट भी रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो हमारा स्पेशल स्किल्स। तो अब बताओ क्या बुक कीपिंग में स्पेशल स्किल्स चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड ही तो करना है, नॉट रिक्वायर्ड। स्पेशल नहीं चाहिए कुछ, तो नॉर्मल रिकॉर्डिंग होती है वैसे ही चल रहा है। लेकिन अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें कई तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनसे कैसे रिजल्ट्स निकालने हैं, है ना। तो इसलिए उसमें क्या होता है, स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में दिया हुआ है सारा कुछ, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए दोनों के डिफरेंस की तो ये रेफर कर सकते हो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं क्या कुछ नया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।